जय हिंद जय भारत। नमस्कार साथियों, आज के रीट लेवल 1 मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी इससे प्रैक्टिस अच्छी होगी मित्रों, एक बार जरूर देखना। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने, इसको करें और देखें कैसे होगा, आंसर मिला है। ठीक है मित्रों, यदि किसी संख्या का 25% 50 है तो वह संख्या क्या होगी। ठीक है मित्रों, क्या निकालनी, संख्या। 25% कितना है, 50 है, अपन को निकालनी संख्या। पूरा कितना होगा, 100% होगा। क्या होगा मित्रों, 100%। दे कितना रहेगा, 25% का मान कितना दे रखा है, 50। ठीक है मित्रों, एक तरीका तो ये है। दूसरा क्या है, इन सब संख्याओं का 25% निकाल दो, वो 50 होना चाहिए। ठीक है मित्रों, वैसे भी तरीका सही है, बहुत सरल है। 25 का 50 में भाग दिया कितना आएगा, 2। 100 का गुणा 2 से किया तो कितना आएगा, 200। तो कौन सा आंसर हो गया, सी वाला मित्रों। ठीक है, सी। आप बताना आज जितने प्रश्न उसमें से कितने राइट हुए। ठीक है मित्रों, अब आगे ये नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न है, देखें। एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या होता है आपको पता होना चाहिए। 90 डिग्री का कोण हो, एक कोण कितना हो, 90 डिग्री का हो। एक 3 कोण होते हैं, उसमें से एक कोण 90 डिग्री के। दो लंबवत भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है, तो कर्ण की लंबाई क्या होगी, इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस कहते हैं। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज देख लेते हैं। ये हो गया आपके समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये अब क्या गया, दो लंबवत, लंबवत मतलब, लंबवत का मतलब भी 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है, लंबवत। ठीक है, ये लंबवत है, एक 6 सेंटीमीटर है और एक 8 सेंटीमीटर है। इसका कर्ण का मान देना। 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलते हैं मित्रों, कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं मित्रों, कर्ण। कर्ण कैसे निकालते हैं, देखो, इसका पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं। इसका सूत्र क्या बनता है, देखो, कर्ण स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर, ठीक है मित्रों, आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, लंब का वर्ग। ठीक है मित्रों, क्या किया, देखो, कर्ण, ये कर्ण, ठीक है, ये वाला आधार, ठीक है, ये आधार, और ये वाला लंब, क्या है, ये वाला लंब। लंब आधार किसी को भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जो एंगल दे रखा हो उसके हिसाब से आधार और लंब मान सकते हैं। ठीक है मित्रों, कर्ण निकालना है तो आधार कितना दे रखा है, 6 8, 8 का वर्ग क्या होगा, 64, प्लस लंब, लंब का वर्ग, लंब कितना दे रखा है, 6, 6 का वर्ग क्या होगा, 36। ठीक है मित्रों, और हमेशा ध्यान रखना मित्रों, क्या ध्यान रखना है आपको, अगर ये वर्ग है, वर्ग इस तरफ गया, कहा गया दाया पक्ष, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट। ठीक है, 64 और 36 कितने होते हैं, 100, 100 का अंडर रूट कितना आ जाएगा, 10 मीटर, कितना आ गया, 10 आ गया। तो 10 सेंटीमीटर आंसर आ गया। तो कौन सा आंसर राइट हुआ, ए वाला मित्रों। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है मित्रों, बहुत सरल है, आप देखें। 720 के अभाज्य गुणनखंड क्या है मित्रों। ठीक है मित्रों, 720 के अभाज्य गुणनखंड क्या है। ठीक है, देखें, करें क्वेश्चन। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, सबसे पहले अभाज्य संख्या क्या होनी चाहिए, ये आपके रीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना। अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, आप बताए, कमेंट करें मित्रों जल्दी से, कहाँ से स्टार्ट होती है, एक नहीं होती, ध्यान रखना। 2 3 5 फिर 7, 9 नहीं होगी क्योंकि 9 में 3 का भाग जाता है। ठीक है, ऐसी संख्या जिसका भाग खुद का ही जाता है वो होती है अभाज्य संख्या। 9 के बाद 11 13 फिर 17 फिर 19 23 फिर 100। ठीक है, आपको 100 तक पता होनी चाहिए। ठीक है, आप रीट लेवल 1 की तैयारी कर रहे हो तो 100 तक अभाज्य संख्या एग्जैक्ट याद होनी चाहिए। याद नहीं है तो एक पेपर ले और उस पर सारी लिख दे और रोजीना उनको देखे तो आपको रोजीना याद हो जाएगी। ठीक है मित्रों, ये हो गया। अब इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने, क्या निकालने मित्रों, अभाज्य गुणनखंड आपको पता है कैसे निकालेंगे। हाँ, ठीक है मित्रों, कैसे निकालेंगे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैं और बता देता हूँ। 720 को लिखो ऐसे। ठीक है मित्रों, कैसे लिखना, ऐसे। अब इसमें भाग देना है। ठीक है, अभाज्य संख्या का। अब एक तरीका और है कि इन सब संख्या को गुणा करें तो 720 आना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन से करते हैं तो अपन क्या करते हैं, जो मेथड दे रखा है उससे करो या फिर उससे, दोनों। इसमें चारों ऑप्शन देखने पड़ेंगे, टाइम लग जाएगा। इससे करेंगे, देखो, 2 का भाग 720 में किया तो 360, वापिस 2 का भाग दिया तो 180, वापिस 2 का भाग दिया तो 90, वापिस 2 का भाग दिया तो 45। अब 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 का जाएगा। 3 का कैसे जाएगा, 5 और 4 9 होते हैं, 9 में 3 का भाग जाता है, कितना आएगा, 15। ठीक है, वापिस 3 का भाग जाएगा 5 बार। ठीक है, अब 5 का भाग 5 में, ठीक है, एक बार। तो ये सारी संख्या आगे वाली ले लेते हैं। ठीक है, नीचे 3 और 5। ठीक है मेरे को देख लें कौन सी है। ठीक है, कितने, 2 कितनी बार है, 4 बार, 1 2 3 4। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन देख रहा, 3 कितनी बार है, 2 बार, 5 1 बार है, तो चौथा ऑप्शन
राइट हो गया मित्रों। ठीक है मित्रों, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ मित्रों, क्या करना है इसमें, दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्याओं 90, 60, 75 और 35 का लघुत्तम समावर्ती एलसीएम क्या है। ठीक है, 90, 60, 75 और 35। ठीक है मित्रों, इसका क्या निकालना, एलसीएम निकालना। तो कैसे निकालेंगे, देखें मित्रों, क्या करें, इन सब का एक साथ आपने कैसे सीखा, ठीक है, उस मेथड से करें और इसका आंसर बताएं मित्रों। ठीक है, जैसे भी आपने सीखा हो वैसे। ठीक है मित्रों, मैं करता हूँ देखो शॉर्टकट मेथड से। ठीक है, क्या करता हूँ, शॉर्टकट मेथड, जिससे आपको देखो ये सीख लो, आपने ट्रेडिशनल मेथड पारंपरिक मेथड सीखा होगा। ठीक है, अपन कहते हैं देखो 90 और 60 का एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम देखते हैं। ठीक है, कितना होना चाहिए, 60 का पड़ा 180, 90 का पड़ा में 180। ठीक है, 180 दोनों आते हैं। अब करते हैं इन 75 और 35 का एलसीएम क्या हो सकता है। ठीक है, देखो 150, 75 इंटू 2 150 होते, 35 इंटू में 150 आते नहीं आते, 70, 140 ही आते हैं। ठीक है, अब 3 बार कर देते, 75 का गुणा 3 बार। ठीक है, दोनों के पाड़े में आना चाहिए 150, 225। ठीक है, 3 बार किया, 35 के पाड़े में 270 न 140, 210 न 235, नहीं मित्रों नहीं आते, तो इनका आप क्या करें, डायरेक्ट निकाल देते। तो नहीं आता है तो अपन ऐसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, देखो अपन देखो मैं तो अपन यहाँ सीख रहे। ठीक है, सीखने में अपन कुछ भी कर सकते हैं, एक साथ ले दोनों का। ठीक है, 5 का भाग दे देते हैं, 3 का जा रहा हो, 3 का, हाँ 3 का जा रहा है, 7 और 5 12, कितनी बार जाएगा, 2, 1 बचा तो 15। ठीक है, 15 बचेगा, 15 5 बार, 35 में जाएगा नहीं जाएगा, तो 35 में नहीं जाएगा, तो 35 का 35 और 5 बार, 5 का बड़ा 25 और 7 बार, अब वापिस से 5 और 7। ठीक, 1 और 7। ठीक है, अब इन सबका गुणा कर दो, 7 पंजे 35, 35 और इधर 15, 35 इंटू 15 कर दो, 15। ठीक है, 15 पंच 75 का 7, 15 ये 45 और 7, 45 और 7 52। ठीक है, 552। ठीक है मित्रों, हो गया यहाँ तक देखें। अब इनको इन दोनों का एलसीएम निकाले। ठीक है मित्रों, दोनों का एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, दोनों का एलसीएम निकालते, किस किस का निकालना है, 180 और 575 का क्या निकालना है, एलसीएम। ऐसे मेथड से निकालो या फिर इसके पाड़े में दोनों आते हो तो वो निकालो। ठीक है, मैं देखता हूँ, देखो मित्रों 1050, तो 1050 और 2100, 2100 18 के पाड़े में 2100 नहीं आते। ठीक है, हाँ दोनों के पाड़े में कितना आएंगे, 6300। कितना आएगा मित्रों, 6300। आप इस प्रश्न को निकालो। ठीक है मित्रों, मैं और निकाल नहीं देता हूँ आपके लिए, इतना छोड़े क्यों। ठीक है मित्रों, आपको देखना हो, आपने निकाल दिया हो तो आप आगे बढ़ जाना, बाकी आप देखना। ठीक है मित्रों, देखो मैं देखता हूँ, 2 का भाग देते थे, यहाँ कितना जाएगा 90 और यहाँ 525 ही रहेगा, 2 का भाग जाएगा नहीं, फिर वापिस 2 45, 525 ही रहेगा। अब 5 का भाग जाएगा क्या, हाँ 3 का, सॉरी 3 का जाएगा। ठीक है, कितनी बार, कितना, 1 और बचा 15, 5 15 बार, और 1 बार, फिर बचा 2 22, 7 या 21, 1 बचा 15 5, वापिस 6 और हाँ 3 का भाग वापिस जाएगा 5 बार, और कितनी बार जाएगा, 5 3 15, जाएगा नहीं जाएगा देखते हैं, 2 25 नहीं जाएगा, तो 175। ठीक है, अब 5 का भाग एक बार, इसमें कितनी बार जाएगा, 5 3 15 9 5 35 5 5। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर करना ही पड़ेगा, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ और छोटा भी कर देता हूँ। ठीक है, आराम से दिख जाएगा। मेरे पास क्या मोबाइल की स्क्रीन से पढ़ा रहा, देखो मैं तो आपके लिए क्या कर रहा हूँ, मोबाइल की स्क्रीन से पढ़ा रहा हूँ। कितनी बार जाएगा, 7 बार 7। अब इन सब का गुणा कर दो। ठीक है, ठीक है, एक साथ कर रहे तो भी कर सकते, जिससे भी आपने सीखा हो वैसे आप करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 दूनी 4, ठीक है, 4 3 12, 12 3 36, 36 पंजे 180, 180 पंजे 180 पंजे 900, 900 9 7 63, 63। आ गया नहीं, आ गया आंसर, बिल्कुल आगे। आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखें मित्रों, क्या प्रश्न, संख्याओं का 425 और 476 का महत्तम समावर्तक HCF क्या है। ठीक है मित्रों, क्या निकलना, HCF। ठीक है, HCF का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्या क्लियर होना चाहिए कि देखो मित्रों, मेरे पास है सबसे तगड़ा और
जोरदार मेथड क्या है, देखो आप जो प्रारंभिक करते हैं, देखो आपको अच्छा लगे तो करना है, बाकी आप जैसे करते हो वैसा करते हो बेस्ट है। ठीक है, मैं आपको कुछ नया सिखाना चाहता हूँ इसलिए। ठीक है, बड़ी संख्या को लिख, छोटी संख्या को लिखो बाहर और बड़ी संख्या को लिख दो अंदर, दो संख्याओं के बीच में लगेगा। अब इसका भाग देना कितनी बार जाएगा, 425 में। ठीक है, अब कर दो माइनस, 6 में से 5 गए तो 1, 7 में से 2 गए तो 5। ठीक है, अब मित्रों क्या करना है, ये 425 यहाँ वाले क्या लिखना है, अंदर लिखना है। ठीक है, शेषफल बचना, जब 0 हो जाएगा शेषफल तब अपना आंसर आ जाएगा HCF। कितनी बार जाएगा, देखो 8 बार जाना चाहिए। ठीक है, 8 का गुना कर दो, 8 और 8 पंजे 40, 408। ठीक है, अब 25 में से 8 गए तो कितने बचे मित्रों, 15 में से 8 गए तो 7 और 1 17। ठीक है, अब 17 का भाग किसमें देना है, 51 में देना। ठीक है, यहाँ वाली संख्या अंदर लिख, कितनी बार जाएगा, 3 बार। पूरा पूरा जा रहा है तो ये क्या आ गया, HCF। क्या आ गया, HCF। ठीक है मित्रों, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है मित्रों, बहुत अच्छा है। तो 17 आंसर आपको अच्छा लगा तो करना है, आप बाकी जिस मेथड से कर रहे हो उस मेथड से करें, वो सही है। ठीक है मित्रों, अभी देखो परीक्षा का समय है, मैं आपको कुछ नया बता रहा हूँ तो देखें मित्रों, अच्छा लगे तो। ठीक, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक वस्तु का मूल्य 20% बढ़ाकर 240 कर दिया जाता है तो वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या है। ठीक है मित्र, अच्छा प्रश्न है। आप देखो कॉन्सेप्ट देखें और कैसे, देखो एक वस्तु का मूल्य 20% बढ़ाकर, ठीक है, एक वस्तु का मूल्य कितना मान लेते हैं, 100%, 100 रुपया, 100%, ये प्रतिशत मान लेते हैं। अब कितना बढ़ा दिया, 20% बढ़ा के 240 है, तो वास्तविक मूल्य क्या होगा, 100% होगा। अपन को निकालना है 100%। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देख कितना कर दिया, 240, कब किया, 20% बढ़ा के, 20% मतलब 100 का 20%, 20% बढ़ा दिया तो 100 और 20 कितने हो जाएंगे, 120। कितने हो जाएंगे, 120%। निकालना क्या है मित्रों, 100%। 120 का मान कितना दे रखा है, 240। ठीक है, मेरा तो ये तरीका है, देखो जो अपन को निकालना है वो ऊपर, जिसका मान अपन को पता है उसका प्रतिशत में नीचे, और गुणा में उसका मान का वैल्यू। 120 का मान कितना है, 240, और निकालना है 100%। ठीक है, ये दोनों प्रतिशत प्रतिशत, 0 से 0 कट गया, 12 का 240 में 2 बार, और 20, 20 का भाग 10 में 200। ठीक है मित्रों, क्या आंसर आया, 10। बाकी ऐसे भी दे सकते थे कि आप हर ऑप्शन से क्या कर सकते थे, 20% निकाल के दोनों को जोड़ देते तो आपको पता चल जाता कि कितने प्रतिशत बढ़ा है। ठीक है, जो आंसर आता है, पर ये थोड़ा टफ हो जाता है, 4 4 निकालना है तो टफ हो जाता है। ठीक है मित्रों, अच्छा लगा हो तो आप शेयर कर देना अपने ग्रुप में। ठीक है मित्रों, अब आगे प्रश्न देखते हैं। एक वस्तु को एक वस्तु को 500 में बेचने पर कितना 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत सरल है मित्रों, करना कुछ नहीं, देखें आप क्रय मूल्य निकालना है तो हमेशा लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पे। ठीक है, कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है, 20% में लाभ हो रहा है। ठीक है, कितना क्रय मूल्य अपने पास 100% है, उस पे कितना लाभ हो रहा है, 20%। ठीक है मित्रों, 20% लाभ हो रहा है। ठीक, क्रय मूल्य 100 मान लिया, कितना लाभ हो रहा है, 20%। तो अपन को क्या निकालना है, क्रय मूल्य 100% निकालना है। क्या निकालना, 100% निकालना। ठीक है, 20% लाभ हो रहा है, किस पे हो रहा है, 100 पे हो रहा है, तो कितने हो गए, 120। कितना लाभ हो रहा है, 500, 500, 120 का मान कितना है, 500 रुपए। ठीक है, 20% लाभ पे बचा, मतलब इसमें यूं नहीं बोला कि 500 रुपए लाभ है, यूं इसने क्या कहा है, 20% लाभ पे बचता है, मतलब 120% कितने हैं, 500, और अपन को निकालना क्या है, 100। तो निकालना वो हमेशा ऊपर, जो इसका प्रतिशत में मान दे रखा है वो नीचे, उसका मान गुणा में। ठीक है, एक जीरो से कैसे काटे, हाँ ठीक है, एक जीरो से काट दे तो कितना आया, 5000 बटे 12। ठीक है, 12 का भाग इसमें दे दो, 12 चौक 48। ठीक है, 20 बचा, 12 एकम 12, फिर 8, फिर कितने बार, कितने बचे, हाँ 48 ना 20, 20 में वापिस 12 का भाग दिया 8 80। ठीक है, अब 80 12 छंग, अरे इसका आंसर गड़बड़ है। ठीक है मित्रों, आंसर इसका गड़बड़ है। ठीक है, एक वस्तु को 500 में बेचने में, और देख लो तो बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य। ठीक है मित्रों, बिल्कुल आपने किया वो बिल्कुल सही है। ठीक है, 20%। ठीक है, इसमें जो है ये यहाँ कुछ गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, अपन निकाल देते हैं। ठीक है, 12 का भाग, फिर इसमें 4, 12 चौक 48, फिर कितने बचे 20, एक बार 8 80, 80 12 छंग 72, 12 छंग 72, और पॉइंट में 416 रुपए के आसपास आएगा। ठीक है मित्रों, इसमें थोड़ा गड़बड़ है तो आप देख लेना। ठीक है,
मेरा काम था बताने के लिए। आज के लिए इतना ही नहीं, इतना ही, ठीक है मित्र। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।